स्टूडेंट्स, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आप सभी ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, अखबार के पृष्ठों पर बड़े अक्षरों में छपी खबर पर छोटे अक्षरों में छपी खबर की तुलना में जल्दी ध्यान चला जाता है, तो इसका कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, उद्दीपक का आकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, बालक के विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, शैशवावस्था में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, कैलेंडर में दिखाया गया दिन एवं थर्मामीटर में दर्शाया फ़ारेनहाइट का मापन आदि को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अंतराल मापन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, पावलोव ने कुत्ते की लार का स्राव किस ग्रंथि से किया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत का ज्ञान हिंदी सीखने में सहायक होता है, तो यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होगा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सकारात्मक स्थानांतरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, प्राप्य या सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अर्धचेतन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, चॉम्स्की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के 2 मुख्य प्रकार हैं, जो निम्नलिखित में से कौन से हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इरोस तथा थैनेटोस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, मैक्लीलैंड का योगदान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, बाल्यावस्था को किसने जीवन का अनोखा काल कहा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कोल व ब्रुश ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या करेंगे? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कारण जानकर उन्हें दूर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा। हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि पहले की अपेक्षा हमारे वॉइस क्वालिटी को बढ़ाया गया है, और साथ ही दोस्तों आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को खोज कर वीडियो को बनाया जाता है, जिससे काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अवश्य से लाइक करें, और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
तो प्रश्न नंबर 13 प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, अर्थात उच्च बुद्धि लब्धि, विशाल शब्दकोश, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि। ये तीनों विशेषताएं एक प्रतिभाशाली बालक में पाई जाती है, जिससे इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझता है, उसका संबंध किस व्यवहारिक विकार से है? सॉरी दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भ्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सिगमंड फ्राइड ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 जब उपमा के आधार पर व्यक्ति तर्क करता है तो तर्क के उस प्रकार को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सदृशयवाची तर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 जब व्यक्ति पूर्वानुभव के आधार पर कल्पना करके नए विचारों का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उत्पादन कल्पना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों को कितने वर्ग में विभक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2 भागों में विभक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 अच्छे समायोजन की विशेषता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सहनशीलता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 अधिगम में निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभाव का नियम दिया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 बाल विकास एवं विकासात्मक मनोविज्ञान नामक पुस्तक के लेखक हैं, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हरलॉक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एरिक्सन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधी अध्ययन सर्वप्रथम किस पर किया? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रोडों पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि प्रश्न नंबर 25 मैकडूगल ने के अनुसार संवेगों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 14, ऑप्शन नंबर 4 16। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 14। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 प्रयोगशाला विधि में छात्र, जिसका सही आंसर जिसके सही ऑप्शन है दोस्तों, अर्थात जिसके ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर गमन करता है। ऑप्शन नंबर 2 विशिष्ट से सामान्य की ओर गमन करता है। ऑप्शन नंबर 3 ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रयोगशाला विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर गमन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 फिल्म, ऑप्शन नंबर 2 ओपेक प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 फिल्म खंड। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बुलेटिन बोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है?
जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सूत्रीकरण नहीं करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, अधिगम क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, सीखने के प्रतिफल का विकास किया गया? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों सन 2017 में, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का समापन करते हैं। वीडियो का समापन करने से पहले दोस्तों आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सहपाठियों या रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।